देखिए विकास सर की बुराई तो नहीं करूंगा क्योंकि उनसे बेहतर टीचर शायद अभी कोई है नहीं इस दुनिया में नहीं कह सकता, लेकिन जिस फील्ड की बात कर रहे हैं उनका जो तो मेरी ये है, मेरे क्लास में लगभग यही होता है कि लोग यही कहते हैं, मैं किसी से भी बात करूँ ये कभी मना नहीं करेगा तुम्हारी एक दो गर्लफ्रेंड नहीं होंगी। ये सच्चाई है नहीं है उसका। तो अक्सर लड़कियाँ, वैसे तो मैं लड़कियों से डरता हूँ और लड़कियाँ मुझसे डरती है, इसलिए मुझे डिस्ट्रैक्शन का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरा मन स्टार्टिंग में नहीं लग रहा था तो मैंने स्टार्टिंग में लाइब्रेरी ज्वाइन करी, उसके बाद मन मेरा पढ़ाई में लगने लगा। तो एक सब माहौल होता है ना, सर बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो देख के हम लोग पढ़ने लगते हैं, अगर थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दें तो फिर आगे। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित सिंह है। अच्छा, आप कहाँ से हो बेसिकली? मैं यूपी चित्रकूट से हूँ, आपका ये बांदा के पास पड़ता है। अच्छा, तो आप किसकी तैयारी कर रहे हो मुखर्जी नगर में? और यहाँ पे यूपीएससी। भैया मुखर्जी नगर में कैसा माहौल है? क्राउड की बात करें यहाँ पे, अगर ओवरऑल अभी वर्तमान की बात करें? दरअसल इस टाइम अब भीड़ हो रही है कम, दिवाली का सीज़न आ गया है तो लगभग बच्चे अपने घर को प्रीफर कर रहे हैं, किसी का रिजर्वेशन हो गया, दरअसल एंड टाइम मिलता नहीं है, इस वजह से वो लगभग निकलने लगे। लेकिन हाँ, आज हम जो देख रहे हैं, कल यहाँ का माहौल कुछ और था, कल बहुत तगड़ी भीड़ थी, आज भीड़ कम है, मुझे लग रहा है कि शायद बच्चे जाने लगे हैं। अच्छा, देखिए ये सरासर झूठ है। देखिए जो यहाँ पे पढ़ने आया है वो ठेके पे खड़े होने वाला नहीं, पहली बात बता रहा हूँ। जो पढ़ने आया यूपी बिहार साइड से जितने भी लोग आए हैं, आप कहीं भी देख लीजिएगा, आप ठेके पे कहीं भी आप इंटरव्यू कर लीजिए, नहीं मिलेंगे। और एक दो राज्य जो होंगे आसपास पड़ोस के वो जरूर रहते होंगे, लेकिन जहाँ यूपीएससी जो करने आया है वो अपना सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा है। जो ये बोला है आपको वो गलत बोला है। अच्छा, यूपीएससी के लिए आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की या फिर कैसे किया आपने? नहीं, मेरी कोचिंग है, मैंने अभी मार्च में ज्वाइन किया संस्कृति IAS। अच्छा, तो संस्कृति IAS के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे दृष्टि भी है, संस्कृति, दोनों को कैसे अब विकास सर से अलग हो गए? विकास लोग तो विकास सर की रील दे के भागे जा रहे, विकास सर के 1,80,000 रुपये दे दिए विकास सर को। देखिए रील देख के भागना नहीं, मैं देखिए विकास सर की बुराई तो नहीं करूंगा क्योंकि उनसे बेहतर टीचर शायद अभी कोई है नहीं इस दुनिया में नहीं कह सकता, लेकिन जिस फील्ड की बात कर रहे हैं उनका जो सब्जेक्ट है हिंदी, इन सब के उनसे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन रही बात मेरे जहाँ पे मैं हूँ, दृष्टि नहीं कि संस्कृति में आया हूँ, एक फैकल्टी थी, विकास सर जिस चीज़ से चमके हैं, चमकाने वाले तो इधर ही हैं, लेकिन मेन चीज़ फैकल्टी। देखिए और दूसरी बात ये होती है ना, आपको कोई समझा रहा है, आपको समझ में आए, चाहे आपके विकास सर हो, अखिल मूर्ति सर हो, गौरव सर, कोई भी हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपके लिए अच्छे नहीं है। आपको कोई भी नॉर्मल टीचर आपको कोई बात बता रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो बेस्ट है। इसलिए हम लोग इनका बहुत अच्छे समझ में आता है, हर चीज़ दिमाग में बैठती है और क्या चाहिए किसी के लिए। मैं तो यही कहूँगा, देखिए अगर आप पैसा 1,20,000 या 1,80,000 फंसा रहे हैं, आप ऐसे संस्थान में जाइए जहाँ पे कम से कम एक ऑफलाइन अगर आपने लिया है तो कोचिंग चले और क्लास में बैठ के आप पढ़ें, क्योंकि आपके घर वाले किस हिसाब से पैसे दिए हैं, किस मतलब हर एक इंसान का कोई ऐसा तो होता नहीं जो यहाँ पे यूपीएससी करने वाला कि बड़ा अधिकारी हो या फिर बड़े बिजनेसमैन का लड़का हो। यहाँ नॉर्मल स्टूडेंट आते हैं, तो जो अगर आप फंसा रहे हैं, पैसे भी अगर फंसा रहे हैं तो अच्छी जगह फंसाएं। मैं ये नहीं कहूँगा दृष्टि अच्छी नहीं है, लेकिन इस टाइम पे अगर पढ़ने का माहौल और हर चीज़ देखे तो मुझे संस्कृति बेटर लगती है उनसे। कितने घंटे आप पढ़ाई करते हो यहाँ पे? मैं लगभग घर पे 4 से 5 घंटे इस टाइम पढ़ रहा हूँ, 6-7 घंटे पढ़ लेता हूँ। बहुत कम पढ़ते हो यार, यूपीएससी वाले 14-14 घंटे पढ़ाई करते हैं, वो या ऐसे ही कहते हैं यहाँ पे क्या करता है, आपको क्या लगता है? मैं तो देखिए एक ही चीज़ कहूँगा, जब आपका मन लगे ना तभी आप पढ़िए। आप 14-14 घंटे बिना मन का पढ़ रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं, आप चाहे 24 घंटे पढ़ लें। इसलिए आप मेरा जितने मन लगता है, जो मैं पढ़ता हूँ मेरे दिमाग में सेट होता है वो मुझे चाहिए, इसके हिसाब से मेरे लिए इतना टाइम परफेक्ट है। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन बहुत है मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर में तो क्या, दिल्ली में डिस्ट्रैक्शन तो बहुत है। किसी भी चीज़ का आपको डिस्ट्रैक्शन का आप किस प्रकार कंट्रोल करते खुद पे? मेरा देखिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है यहाँ पे, मैं बहुत नॉर्मल रहता हूँ, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का एक रीज़न होता है कि भाई कोई अच्छा लगे, किसी को अच्छे लगे तो डिस्ट्रैक्शन होता है। आप जिस वे भी कहना चाह रहे हैं समझ रहा हूँ, इतने ऐसे खूबसूरत दिख रहे हो और आप यही तो मेरी ये है। मेरे क्लास में लगभग यही होता है कि लोग यही कहते हैं, मैं किसी से भी बात करूँ ये कभी मना नहीं करेगा तुम्हारी 1-2 गर्लफ्रेंड नहीं होंगी। ये सच्चाई है नहीं है, उसका रीज़न ये भी है कि मैं क्लास में अगर गया तो लगभग लोग मेरी छवि मेरे शकल के हिसाब से गुंडा लगता हूँ, ये लोग मुझे कहते हैं। तो अक्सर लड़कियाँ, वैसे तो मैं लड़कियों से डरता हूँ और लड़कियाँ मुझसे डरती है, इसलिए मुझे डिस्ट्रैक्शन का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अच्छा, एक बात और है कि खाने पीने की तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे, लड़कियों को तो है ही है लेकिन लड़कों को है नहीं। दरअसल यहाँ पे खाने पीने की दिक्कत तो बहुत है, और पीजी में लोग रहते हैं, पीजी वाला आपको स्टार्टिंग में 1 महीना बढ़िया अच्छा खाना देगा, नया होगा। आप कहीं भी बाहर जो बनाते हैं, और मैं ढाबे टाइप का है, स्टार्टिंग में नया खुला, 1 महीना बढ़िया देंगे, उसके बाद सब अपनी क्वालिटी गिराते जाते हैं। इसकी वजह से लड़कों को दिक्कत बहुत आती है, क्योंकि जो तेल मसाला होता है ना वो आज के टाइम पे सबसे बड़ा घातक है, क्योंकि तेल में जो आप रिफाइंड डालते हैं, पाम ऑयल होता है, वो नुकसान करता है। इसलिए यहाँ के हेल्थ के लिए भी दिक्कत है, बाकी अच्छा खाना मिल नहीं पाता है। ये चाहे मुखर्जी नगर हो, देखिए मुखर्जी नगर की बात नहीं, आप कहीं भी जाएंगे जहाँ स्टूडेंटल एरिया होगा,
जो वहाँ पे ये सब लगा के काम कर रहा है ना, वो पैसे कमा रहा है। जितना पैसा वो कम लगाएगा, जितना उनका ज़्यादा बनेंगे। इस चक्कर में वो अपना खाना पे क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अपना धंधा है उनका। और लाइब्रेरी का कैसा माहौल है यहाँ? लाइब्रेरी में जाना चाहिए या फिर रूम पे ही पढ़ते हो, कैसे करते हो आप? देखिए, अगर माहौल आपका रूम पे अच्छा है तो मैं तो यही कहूँगा आप रूम के अलावा कहीं ना जाइए, क्योंकि आप रूम पे पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में जाएंगे। देखिए, लाइब्रेरी आपके रूम के बगल में तो बेटर है, थोड़ा सा दूर है वो टाइम वेस्ट भी होता है, लेकिन लाइब्रेरी अच्छा है, मना मैं कभी नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे सब लोग लगभग पढ़ते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरा मन स्टार्टिंग में नहीं लग रहा था, तो मैंने स्टार्टिंग में लाइब्रेरी ज्वाइन करी, उसके बाद मन मेरा पढ़ाई में लगने लगा, तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो एक सब माहौल होता है ना, सर बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो देख के हम लोग पढ़ने लगते हैं। अगर थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दें तो फिर आगे वो हो जाता है। मेरा रूम, मैं अपना रूम में ही पढ़ लेता हूँ। अभी तक आपने यूपीएससी का अटेम्प्ट दिए? नहीं, अभी नहीं दिया, 2023 में दूंगा। 2023 में एकदम पुलिस जोश के साथ दोगे या फिर कैसे, क्या स्ट्रेटजी बनाई है, कैसा कुछ कभी तैयार प्लान करके रखा है कि आईएएस बनना है 2023 के अंदर? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं 23 में ही बन जाऊँगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि जैसे आप बोल रहे हो ना 2023 में बनोगे। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। उसका रीज़न देखिए, मैं अभी मार्च से स्टार्ट किया हूँ, इससे पहले मैंने लगभग पढ़ाई नहीं करी है। अच्छा, मैं थोड़ा ज़्यादा था, मैं पॉलिटिक्स में भी था, मॉडलिंग भी किया, हर क्षेत्र में मैं घूम घाम के आया हूँ ना। अब मैंने यहाँ मार्च से स्टार्ट किया है, तो अब मई में एग्ज़ाम है आने वाले टाइम पे, तो मैं एक कॉन्फिडेंस से इतना नहीं बोल सकता कि मैं 2023 में आईएएस बन जाऊँगा। लेकिन हाँ, एक करूँगा। मैंने पीसीएस दिया था पिछली बार यूपी का, उसमें मेरे लगभग 2.5 नंबर से रह गया था मेंस के लिए। और भी अपने यूपीएस देखो, खर्चा भी बहुत होता है मुखर्जी नगर में। दिल्ली में तो रहता है खर्चा बहुत, 10-12 हज़ार का बजट एक नॉर्मल स्टूडेंट रहता है, 10-12 हज़ार का बजट चला जाता है। तो उस जैसे घर वाले 10-12 हज़ार भेजते हैं, उस पॉकेट मनी को किस प्रकार आप मेंटेन करते हो कि 10-12 हज़ार, 1,000 भी खर्चा ऊपर न हो, किस प्रकार मेंटेन करते हो? दरअसल मेरा इसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। अच्छा, खर्चे पे मेरा कंट्रोल नहीं है। हम लोग 3 भाई रहते हैं, 2 हैं जो यूपीएससी कर रहे हैं, एक चाचा का लड़का है जो वहाँ नीट की कर रहा है, तो हम लोगों का मेरे से ही फीस कटती है, तो लगभग अच्छा खासा हो जाता है उसमें। क्या बताएं। चलो ठीक है भाई यार, अच्छा लगा मिलके और बात करके मज़ा आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया इंस्टाग्राम का, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।